मित्रों नमस्कार। आइए मणिपुर हिंसा से नूह की हिंसा तक की बात करते हैं। मणिपुर हिंसा क्यों, कैसे और किस तरह के लोगों की क्या भूमिका, फिर हमारी बहन बेटियों की वो वायरल वीडियो और अचानक से लोगों का जग जाना। ये जग जाना थोड़ा तकलीफदेह शब्द है, क्योंकि बेटी तो बेटी होती है, वह मणिपुर, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कहीं की भी हो, भारत की बेटी है और उसके साथ किसी तरह की ज्यादती और अपमान बर्दाश्त के लायक नहीं है। और हर एक भारतीय इस तरह की घटना से शर्मिंदा होता है और हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि हम भारत के कैसे बेटे हैं और कितने अभागे हैं कि हम अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसी बर्बर बर्ताव कर रहे हैं। मेरा नाम कुछ भी हो, मैं किसी भी जाति धर्म से संबंध रखता हूँ, लेकिन मैं क्या इस स्तर तक गिर सकता हूँ कि मैं कुछ देख और समझ न पाऊँ और मैं मनुष्य कहलाने लायक न रह जाऊँ। तो मणिपुर जैसी घटनाएं जो न तो पहली बार हैं और न सिर्फ मणिपुर में हुई हैं, हमारे ही देश में नहीं पूरी दुनिया में हमारी महिलाओं के साथ ऐसा होता आया है। क्योंकि जब भी युद्ध होता है, महिलाओं का अपमान युद्ध में वेपन ऑफ वार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब महिलाओं का जो अपमान होता है, उनके साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं, वह युद्ध में एक हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती है। दुनिया का कोई भी देश और समाज हो, वह अपने महिलाओं को अपने सम्मान से जोड़ता है और जब कोई उस पर हमला करता है, किसी देश, किसी जात, किसी धर्म पर, तो वह सबसे पहले उनकी महिलाओं पर हमला करता है, उनकी बेइज्जती करता है, उनका अपमान करता है और ऐसा करके वह साबित करता है कि देखा, मैंने तुम्हें जीत लिया, मैंने तुम्हें अपमानित कर दिया। यह युद्ध का एक तरीका है, यह उन्माद का एक तरीका है, यह पागलपन का एक तरीका है, जहाँ मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग इस तरह की हरकतें निरंतर करते रहते हैं। गांव में, आस पड़ोस में, या फिर यूं अपने आसपास और खुद को देखिए, हम कौन सी गालियां देते हैं और किस तरह के अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। तो उन गालियों में आमतौर पर लोगों के जो महिलाओं से रिश्ते होते हैं, माँ, बहन, बेटी, उन्हीं को गाली दिया जाता है। मतलब किसी पुरुष से शत्रुता है, उससे आप लड़ रहे हैं, उससे हार जीत रहे हैं, लेकिन गाली उसके घर की महिलाओं को ही आप देते हैं। एक आम बोलचाल में लोग आसानी से किसी को साले शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहनोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि जीजे कहीं के साला, मतलब समझ रहे हैं ना। वहाँ भी एक जीत का जो भाव है उसी को प्रदर्शित करते हैं। फिर जातीय धार्मिक संघर्ष जहाँ भी होता है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और हम लोग लगातार शर्मसार होते रहते हैं। अब सिर्फ अपने देश की अगर बात करें तो भारत, हम ढेर सारी जाति धार्मिक समूहों से बने लोग हैं और उसकी अपनी इतिहास और परंपराएं हैं। कौन सही है, कौन गलत है, क्या कब हुआ, इसके ढेर सारे तथ्य और तर्क हैं और सभी लोग सही हैं। चलिए ऐसा मान लिया, लेकिन इस सही होने के चक्कर में कितने लोगों को कब तक गलत साबित करते रहेंगे। और जरा सा जब ताकतवर हुए, कुछ लोग साथ इकट्ठे हुए, तो एक दूसरे को मारते और मरते रहेंगे। हम भारत के लोग
जब हम यह शब्द कहते हैं तो भारत के सारे नागरिक, मतलब भारत का नागरिक होना जब सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी, तभी यह समस्याएं खत्म होंगी, कम होंगी। जब तक मैं अपने जातीय धार्मिक पहचान के लिए लड़ता मरता रहूँगा, यह समस्याएं बनी रहेंगी। और भारत का नागरिक होते ही मेरी जातीय धार्मिक भावनाएं और पहचान कमज़ोर होने लगती हैं। और भारतीयता के पहचान को मजबूत करने के लिए हमारी जो स्थानीय पहचान है उसे थोड़ा कमज़ोर हो जाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि तभी सबका हित सध पाएगा और हम एक दूसरे के साथ खड़े हो पाएंगे। जब हमें फ़ायदा हो रहा हो और हम जब ऐसी बात कह रहे हों, तब वहाँ जाति और धर्म का नाम लेकर हम नारे बुलंद करने लगते हैं, और जब नुकसान हो रहा होता है तो दूसरे पक्ष पर हमले करने लगते हैं, जैसा कि मणिपुर में हो रहा है। आप सदा के लिए एक खास प्रिविलेज नहीं हासिल कर सकते हैं। भारतीय नागरिक होने के नाते आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर खास जाति धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए हम जो संघर्ष कर रहे हैं और उसके लिए जो तर्क दे रहे हैं, इससे देश और समाज कमज़ोर होता है। यह भी सच्चाई है, क्योंकि जब हम एक भारत के नागरिक होने के नाते जब कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो भी जाति धार्मिक पहचान है उसे हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा, कमज़ोर करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, एक खास क्षेत्र में मैं क्यों सिमट जाना चाहता हूँ? मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से मणिपुर तक क्यों नहीं विस्तार पाना चाहता हूँ? मैं स्वयं में संपूर्ण भारत बनना चाहता हूँ और मेरी पहचान एक भारतीय की हो। बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद, इसी तरह से जातीय धार्मिक समूह भी अपनी पहचान को लेकर निरंतर लड़ते रहते हैं, लेकिन इससे क्या हासिल कर पाएंगे या क्या हासिल किया अब तक, इसका विश्लेषण करना चाहिए। तो आप सदा सब कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे और फिर इसी तरह के समूह बन के रह जाएंगे और आप हिंसा फैलाने के काम आएंगे। अब नूह की घटना देखिए, अगर यही राष्ट्रीय पहचान की बात होती तो ये समस्या नहीं होती हैं, क्योंकि तब हम उदार होते, सहिष्णु होते, हमारी इच्छा भी न भी होती तो भी हम सामने वाले को बर्दाश्त करते, लेकिन नहीं, हम नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं। मेरे मंदिर मस्जिद के सामने अगर कोई दूसरे धर्म या जाति वाला अगर कुछ कर रहा है तो मुझे आपत्ति है, मुझे नारों से आपत्ति है। क्यों भाई? मुझे इससे आपत्ति है, मुझे उससे आपत्ति है, क्यों? फिर आप कहाँ लगाओगे नारे? तो इसका इलाज यही है, आप धर्म और जाति को मत मानिए, आप जो आपके धार्मिक रीति रिवाज है उनको बंद कर दीजिए, या फिर सामने वाला जो कर रहा है उसे भी स्वीकार करिए, तभी तो आप कर पाएंगे ना। क्योंकि सबको सड़क पर करना है, पार्कों में करना है, जुलूस निकालना है, शोर करना है, तो केवल एक धर्म जाति वाला तो ऐसा कर नहीं रहा है, हम सभी कर रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं से गुजरेंगे। तो भाई थोड़ा बर्दाश्त करने की आदत डालिए, एक दूसरे का स्वागत करिए, देखिए समस्याएं कम हो जाएंगी। और एक बात और, जो जिस तरह की हताशा निराशा से ग्रसित लोग हैं, जहाँ भी हिंसा होती है वो किसी मकसद के लिए हिंसा करते हों, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि जब भीड़ में लोग शामिल होते हैं तो हिंसा करने में मज़ा आता है। बस जला रहे हैं, वाहन, कहीं भी घर में आग लगा दे रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं, मतलब तोड़ फोड़ करने की इजाज़त मिल गई, भीड़ होते ही आप बेचेहरा हो गए। और अगर आप पे कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो अगली बार की भी आप तैयारी पुख्ता करेंगे, कुछ भी जला दो, तोड़ दो, किसी को भी मार दो, क्योंकि बेचेहरा भीड़ हैं आप, और बेमकसद भी हैं और बेअकल भी हैं। क्योंकि आप जो आज कर रहे हैं ना, इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। आप चाहे जिसके समर्थक विरोधी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सही ढंग से विकास चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी जो व्यक्तिगत आज़ादी है ना,
इसे थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले की आज़ादी जहाँ से शुरू होती है ना, वहीं हमारी ख़त्म होती है। तो बहुत सारी चीज़ों को घर में रखना पड़ेगा। अगर आप सार्वजनिक जगहों पर खुद आज़ादी चाहते हैं तो दूसरों को भी आज़ादी दीजिए, या सार्वजनिक जगहों को आप साफ सुथरा और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चाहते हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी ही है, वो आपसे ही शुरू होगी। तो उन जगहों के अतिक्रमण को अतिक्रमण में मत शामिल होइए, और कुछ अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा देखिए। आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करिए। हम बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से संभाल सकते हैं, लेकिन अपनी गुलाम मानसिकता से बाहर निकलिए और खुद बम के गोले मत बनिए और मूर्खता से बाज आइए। सही और सच्ची खबरों तक जाइए, एंड ढूंढने की भी जिम्मेदारी आपकी है। सोशल मीडिया और न्यूज़ नेटवर्क जितने हैं सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं। अब देखिए, एक पत्रकार, एक यूट्यूबर लगातार एक जैसी ही बात कर रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सही है कि गलत है। एक आदमी लगातार एक चीज़ को सही बताता है और दूसरा आदमी उसी चीज़ को लगातार गलत बताता है, तो उसका किस तरह का नैरेटिव है आपको ही तो देखना है, और आपको वही बात सही लग रही है। वास्तव में भांग तो आपने पी रखी है, और वो जो यूट्यूबर है आपको आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठा रहा है। उसका व्यू और सब्सक्राइबर बढ़िया बढ़ गया है और खूब पैसा कमा रहा है, और आप सोच लीजिए आपकी स्थिति क्या है। थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करिए और चीज़ों को देखिए, समझिए, कहीं कोई खतरे में नहीं है। आपकी अक्ल के अलावा किसी चीज़ को खतरा नहीं है। तो अक्ल लगाइए, शांति रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, कुछ बुरा नहीं हो रहा है। धैर्य के साथ चीज़ों को देखिए, समझिए, किसी के बहकावे में मत आइए, और फिर ऐसे ही बात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।